और इससे ठीक 2 दिन बाद सूरज जो है वो अपना बुर्ज बदल जाएगा। बड़ी अहमियत के दिन हैं ये 3 दिन, और इसी में आप देखेंगे कि नए इलेक्शन की सिमत में भी बात जाएगी कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कि ना करें, क्या करें। बड़े परेशान हैं वो इन हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। पिछले हफ्ते मैं बड़ा मसरूफ़ रहा क्योंकि मेरा पहला मैंने टूर किया इस्लामाबाद का, और मैं वहाँ F8 में लोगों से मिला। बहुत ज़बरदस्त मुलाकात रही, बहुत सारे लोग मिलने आए और काफ़ी मसरूफ़ रहा। तो मैं कुछ सफ़र की वजह से, कुछ वहाँ मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर सका। इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, वो दिए मैंने। अब जो मैं लाहौर पहुंचा हूं अपने ऑफिस में, तो मैं ये पहला वीडियो जो है ना अपलोड कर रहा हूं। ये मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया से। एक क्या कहते हैं, हंगामा है बरपा कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो मैंने आगे यहाँ पाकिस्तान के ज़ायचे को थारली पढ़ा, उसमें वक्त निकालने की कोशिश की कि कब ये शोर जो है ख़त्म होगा या मईशत की बेहतरी की तारीख़ ज़ायचा क्या बताता है। एक बात दोस्तों याद रखिए कि ये एक इल्म है एस्ट्रोलॉजी। इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसमें किसी भी ज़ायचे के अंदर वक्त निकालने के कायदे 6 कायदे हैं, और उसमें से इस वक्त जो ज़ायचा हम निकाल रहे हैं वो मैं उसकी इंशाल्लाह आपको डेट बताने की भी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ज़ायचे में जो सियारगान अपना सफ़र तय कर रहे हैं वो आपस में अपने ताल्लुकात कब कायम करेंगे। ये बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही होता है कि जैसे आप ट्रेन पे बैठे जा रहे हैं तो आपकी जो मंजिल है, जो स्टेशन आपकी मंजिल का है, वहाँ तक कब पहुँचेंगे। इसी तरह सितारे भी अपनी स्पीड पे जा रहे हैं। तो इसमें जो पहली साइन गुड मतलब जो मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि सूरत हाल तब्दीली की और बेहतरी की सिमत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के खाने में आएगी। तो उसमें जो पहला दिन मैंने निकाला है अपनी इन तमाम स्ट्रगल करके, तो वो मैंने 20 दिसंबर का दिन निकाला है। 20 दिसंबर को ज़ायचे के जो सियारे हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं कि ज़ोहरा की ताकतवर तरीन नज़र बुर्ज जद्दी में बैठ के यूरेनस के साथ कायम होगी, जो बुर्ज सौर में मौजूद है। बुर्ज जद्दी जो है ये बेसिकली ज़ोहल का बुर्ज है। यहाँ पे हुक्मरानी ज़ोहल की होती है। ज़ोहल और ज़ोहरा आपस में बड़े गहरे दोस्त हैं, लिहाजा इससे पहली प्रेडिक्शन तो ये होगी कि अक़वाम आलम में से कोई ना कोई मतलब मुल्क जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मदद के लिए कोई ना कोई कदम इंशाल्लाह उठाता नज़र आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है क्योंकि हमारा जो 10वां घर है वो वज़ीर-ए-आज़म का है, और यहाँ पे ज़ोहल के आकर बैठना और यूरेनस को नाज़र होना, यूरेनस को ताकत देना, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि पाकिस्तान का वक़ार मज़ीद गिरेगा नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में ये बेहतरी की सिमत में जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का कायदा कुलिया क्या है। ये एक अलजबरा है, कोई गैब का इल्म नहीं है। तो इसमें अब जितने दर्जे तय करके अपना ज़ोहरा यूरेनस के साथ नज़र कायम करेगा, तो उसका जो कायदा कुलिया है वो 1 दर्जा बराबर है 15 दिन के। तो ये जो 15 दिन है, 14 दर्जे पे इस वक्त जो है ना वो ये सितारे पहुँचेंगे तो नज़र कायम होगी। तो 14 ज़रब 15 जितने दिन हासिल होंगे उतने दिनों बाद ये मईशत बेहतरी की सिमत में जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस ज़ायचे को थोड़ा और पढ़ें तो इसी दिन, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी दिन 20 दिसंबर को मुश्तरी जो है वो बुर्ज हमल में आ जाएगा, और इससे ठीक 2 दिन बाद सूरज जो है वो अपना बुर्ज बदल जाएगा। लिहाजा ये तमाम सितारे अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। जो तब्दीली की सिमत में लाने वाली बातें हैं वो शुरू हो जाएंगी। ज़ायचे में जब सूरज आता है अपना बुर्ज जद्दी में, तो ये याद रखिए कि बुर्ज जद्दी में सूरज कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन वो इसमें यूरेनस को अपनी नज़र ज़रूर देगा। कोई ना कोई उससे भी बेहतरी की सिमत में बातें ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये 5वीं नज़र है। 5वीं नज़र हमेशा साथ होती है।
तो ये एक तो ये बात इससे पता चलेगी। दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के जायचे में, पाकिस्तान के हाल के खाने में ये स्टार की नज़रात हैं जो अपना असरात फ्यूचर में डालेंगी। लिहाजा इससे हम ये भी प्रेडिक्शन लेंगे कि ये जो दिसंबर है इसकी 20 तारीख से लेके 23 तारीख तक बड़ी अहमियत के दिन हैं। ये 3 दिन, इनमें जो तब्दीली की बातें हैं वो होना शुरू होंगी और इसी में आप देखेंगे कि नए इलेक्शन की सिमत में भी बात जाएगी। इसी वक्त के बाद असम्बलियाँ जो है तहलील होने की सिमत में बात आ जाएगी और नई बात शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के खाने में। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे अपने इस इल्म से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव बात करूँ। जो नेगेटिव बातें हैं तो पहले ही दुनिया में बहुत होती हैं, और इल्म जब आप रखते हैं तो आपका मकसद किसी का दिल आज़ारी करना हरगिज़ नहीं होता। आप अपने जायचे को, अपने इल्म को बयान कर रहे होते हैं। और वैसे भी क्योंकि शारगान में कोई नेगेटिव नज़र करंटली जायचे में नहीं है, पॉजिटिव नज़रात ही बनती आ रही हैं। लिहाजा हम ये कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतरी की सिमत में जाएंगी। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक एटमी ताकत है इसके प्रोग्राम को क्या होगा, खुदा ना खास्ता ये बैंक करप्ट तो नहीं हो जाएगा, दिवालिया तो नहीं हो जाएगा, और ये वो इस किस्म की बातें हैं। तो जितना मेरा इल्म है उसमें ये तो है कि मरीख ज़रा कमज़ोर है, कि हम कमज़ोर पोजीशन में हैं, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि जिससे ये नज़र आए कि खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत को कोई ख़तरा है। इंशाअल्लाह मुल्क अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतरी की सिमत में जाएगा। और जायचे का एक कानून और होता है, एक नुक्ता आगाज़ है जायचे में हमेशा। ये जो नुक्ता आगाज़ है ये मैं समझाता चलूँ, ये हर बंदे का होता है। हर बंदा एक न एक दिन इस दुनिया में आता है, वो उसका नुक्ता आगाज़ होता है, वहीं से उसका जायचा शुरू होता है। इसी तरह एक नुक्ता आगाज़ होता है जब आप सवाल करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिस्ट आपके सवाल का टाइम नोट करता है, वो उस टाइम में उस सवाल को कैलकुलेशन शुरू करता है और अगले आने वाले जिस खाने में आपका सवाल बिलोंग करता है उससे वो कंपेयर करके आपको जवाब देता है कि आपका ये काम कैसा है, ये होगा या नहीं होगा, क्या सूरत हाल है। आने वाले वक्त में अगर तो सितारे पॉजिटिव स्टार्स के साथ वो जायचा जा रहा है तो वो अपने साइल को ये बताता है कि यार इंशाल्लाह आपका जो जवाब है बेहतरी की सिमत में है, आप कोशिश जारी रखें। तो पाकिस्तान के जब जायचे को पढ़ा जाए और इस पर गौर किया जाए तो ये आने वाला वक्त इंशाल्लाह 100% बेहतरी की सिमत में आ रहा है। स्लो है लेकिन दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है। ताकतवर रहें, जज्बा अपना सलामत रखें और ये कौम एक इंशाल्लाह बहुत अजीम कौम बनने की सिमत में जा रही है। अब रास्ते में हर्डल्स, रुकावटें, कुछ लोगों का पैदल सफ़र होगा, कुछ का मोटरसाइकिलों पे होगा, कुछ का जो है गाड़ियों में होगा, लेकिन ऑन दी होल ये तब्दीली का सफ़र चलता रहेगा और ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बेहतरी की निशानदही करेगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, जो मतलब लोग रब्ता करते हैं, डेफ़िनेटली वो ये चाहते हैं कि उनको ये बताया जाए कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कि ना करें, क्या करें। बड़े परेशान हैं वो इन हालात से। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ, क्योंकि मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील कर जाएगा और वो बुर्ज हमल के पहले दर्जे पे एंटर होगा 20 तारीख को। तो इस 20 तारीख के बाद जैसे जैसे अब सितारे आगे आते जाएंगे, ख़ासकर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब ज़ोहरा अपनी पॉजिटिव साइन कायम करेगा यूरनस के साथ, तो प्रॉपर्टी के काम में भी और इसकी चीज़ों में भी, तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये जो ज़ोहरा है खाकी बुर्ज में बैठा हुआ है और इसका जो अपना बुर्ज है ज़ोहरा का वो भी खाकी है। तो ये खाकी बुर्ज में बैठ के एक खाकी बुर्ज को इंतहाई ताकतवर नज़र से देख रहा है। वहाँ पे यूरनस बैठा हुआ है। तो ये इस फील्ड में, ये जो प्रॉपर्टी की फील्ड है, इसमें बेहतरी आने की सिमत में बातें जाना शुरू होंगी।